अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं गेम मैथ कॉर्नर। आज हम क्लास 8 के समर बैक का क्वेश्चन नंबर 11 हल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, राइट द पावर सेट ऑफ फॉलोइंग सेट। दिए गए सेट के हमने पावर सेट मालूम करने हैं और पावर सेट के मालूम करने का हमारे पास फार्मूला होता है 2 की पावर n। n हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 और ये हमारे पास इक्वल आएगा 4 के। अब हमारे पास सेट ए के पावर सेट जो होंगे वो हमारे पास 4 होंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं P ऑफ A पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू, सबसे पहले हम खाली सेट लिखेंगे, इसके बाद 1, इसके बाद लिखेंगे -1 और इसके बाद लिखेंगे हम 1 -1 और ये हमारे पास आ जाएगा पावर सेट ऑफ ए। इसी तरह से हमारे पास पार्ट बी है, सेट बी है हमारे पास। सेट बी में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो हमारे पास 3 है, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ पावर सेट बनेंगे वो हमारे पास होंगे 8, तो हम लिखते हैं P ऑफ B इज इक्वल टू खाली सेट A B C A B A C B C और आखिरी हमारे पास आ जाएगा A B C। These are all the power set of set B। अब हमारे पास क्वेश्चन 12 का A पार्ट है, X यूनियन Y यूनियन Z इज इक्वल टू X यूनियन Y यूनियन Z। अब हमने वेरीफाई करना है कि ये दोनों चीजें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है X यूनियन Y यूनियन Z। तो X की जगह पर हम सेट X लिखेंगे, A B C D यूनियन। Y है हमारे पास B C D F और Z है C F G H। A B C D यूनियन। सबसे पहले हम हल करेंगे Y यूनियन Z को। जब हम Y यूनियन Z को हल करते हैं तो हमारे पास आता है B C D F G H। अब हम इन दोनों का यूनियन ले लेते हैं, तो इनका यूनियन आएगा हमारे पास A B C D F G H। अब हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू X यूनियन Y यूनियन Z। अब हम राइट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले X यूनियन Y को सॉल्व करेंगे। A B C D यूनियन। Y है हमारे पास B C D F यूनियन और Z है हमारे पास C F G H। सबसे पहले हम X यूनियन Y को सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आता है A B C D F और इसका यूनियन है C F G H। अब हम इन दो सेटों का यूनियन लेते हैं, A B C D F
GH। सो हमारे पास प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो इक्वल है। सो इट इज वेरीफाई दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे पास क्वेश्चन टेबल का डी पार्ट है। डी पार्ट है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब हमने ये प्रूव करना है कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो हम लिख लेते हैं x है हमारे पास a b c d इंटरसेक्शन और y है b c d f इंटरसेक्शन। z है हमारे पास c f g h। तो इसके लिए हम सबसे पहले y इंटरसेक्शन z को सॉल्व करेंगे। a b c d इंटरसेक्शन। जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इन दो का आंसर आता है c। जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा c। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई है c के ऊपर। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x है हमारे पास a b c d इंटरसेक्शन। y है हमारे पास b c d f इंटरसेक्शन और z है c f g h। सबसे पहले हम x इंटरसेक्शन y का आंसर निकालते हैं। तो इसका आंसर आता है हमारे पास b c d इंटरसेक्शन c f g h और इन दो का आंसर आता है हमारे पास c। So it is verified that left hand side is equal to right hand side। अब क्वेश्चन 13 है हमारे पास। if a is equal to a b c, b is equal to b d f, c is equal to a f c, then show that a union b intersection c is equal to a union b intersection a union c। अब हमने इस क्वेश्चन में फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ये बात प्रूव करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आएगा a यूनियन b इंटरसेक्शन c। a हमारे पास है a b c यूनियन b है b d f और इंटरसेक्शन c है a f c। a b c यूनियन। अब b इंटरसेक्शन c का हमारे पास आंसर आएगा f। अब हम इन दो का यूनियन ले लेते हैं। तो यूनियन का आंसर आएगा हमारे पास a b c f। अब हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल टू है a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो सबसे पहले हम a यूनियन b मालूम कर लेते हैं। a यूनियन b इज इक्वल टू a है हमारे पास a b c यूनियन b है हमारे पास b d f और a यूनियन b हमारे पास आ जाएगा a b c d f। अब हम a यूनियन c निकाल लेते हैं। सेट A है हमारे पास a b c यूनियन e f c। अब a यूनियन c का हमारे पास आंसर आ जाएगा a b c
अब हमने A यूनियन B और A यूनियन C का इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। A यूनियन B हमारे पास है A B C D F, और A यूनियन C हमारे पास है A B C F। जब हम इनका आंसर निकालते हैं तो हमारे पास आता है A B C F। So it is verified that left hand side is equal to right hand side. Thanks for watching my video. For more videos, like and subscribe my channel and press the bell icon too.